मैं भी ये याद है। और मीर साहब आपका एक स्टांस भी था, बिल्कुल बिल्कुल आपका एक स्टांस भी था, बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन थी जो आपने उस वक्त ली थी, और आपने ये भी बताया था, अपने प्रोग्राम्स में भी जिक्र किया था, कॉलम्स में भी लिखा था कि उस वक्त की हुकूमत जो खान एडमिनिस्ट्रेशन थी उस पर भी प्रेशर आया था और खान साहब ने इनकार किया था, ये भी खबर आपकी थी। जी, वहाँ पे देखें ये हुआ था कि ऐसा लग रहा था कि कुछ टीवी एंकर जो हैं उनको बाकायदा ब्रीफ किया गया है और उनकी असाइनमेंट ये थी कि उन्होंने इमरान खान को कन्विंस करना था कि जी आप इसराइल के साथ भारतीय ताल्लुकात का अभी बैठे बैठे यही पे फैसला कर लें, ना पार्लियामेंट के पास जाएं ना किसी और से पूछे, बस ये टीवी एंकर जो है ना जो 10-15 बस ये इन्हीं के साथ फैसला कर लें आप, ये इतना बड़ा। तो वो अब खान साहब जो हैं, मेरा पहले तासुर ये था कि शायद ये इमरान खान साहब जो हैं ये ट्रैप में आ चुके हैं, लेकिन जब मैंने वहाँ पे बैठे देखा तो जो इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर साहबा थी वो सिर्फ उन सहाफ़ियों को उन एंकर्स को चांस दे रही थी जो कि असाइनमेंट को सही तरीके से निभा रहे थे। ठीक है, प्रो इजराइल खान साहब वो बार-बार मेरी तरफ देख रहे थे, खान साहब बार-बार मेरी तरफ देख रहे थे, ये नहीं बोल रहा। तो फिर मैंने जब देखा कि ये थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लग रहा है तो उन्होंने खुद ही मुझसे पूछ लिया कि हाँ भाई आपका क्या हाल है। तो मैंने उनसे सीधी सी बात, मैंने कहा आप बड़े लीडर हैं या ये जिसकी तस्वीर ऊपर लगी हुई है ये बड़ा लीडर है? उन्होंने ऊपर देखा, उन्होंने कहा हाँ कायद आज़म मोहम्मद अली जनाब मेरा लीडर है, ये मुझसे बड़ा है। तो मैंने कहा फिर खान साहब कायद आज़म के पाकिस्तान में वो पॉलिसी नहीं होनी चाहिए जो कायद आज़म की पॉलिसी है? तो खान साहब ने इस तरह हाथ पे हाथ मारा, उन्होंने कहा बस डन हो गया, जो कायद आज़म की पॉलिसी है इसराइल के बारे में वही पॉलिसी चलेगी पाकिस्तान में। अच्छा जी, उसके बाद मीटिंग फौरन चंद मिनट के अंदर अंदर जो है उसको खत्म कर दिया गया और जब मैं वज़ीर आज़म सेक्रेटरीट से बाहर निकला, गाड़ी में मैं दफ्तर की तरफ आ रहा था, मुझे फोन आने शुरू हो गए बड़े ताकतवर लोगों के। उन्होंने कहा ये क्या किया आपने, ये आपने प्राइम मिनिस्टर को ये क्या कहने की जरूरत थी कि कायद आज़म की पॉलिसी चलेगी? कोई टिकर नहीं चलेगा, कोई खबर नहीं चलेगी, बस बता दिया आपको। अच्छा। अब आप बताएं कि मोहम्मद मीर साहब जो है उनका कसूर ये था कि उन्होंने वज़ीर आज़म पाकिस्तान को ये बताया कि बानिए पाकिस्तान की इसराइल के बारे में क्या पॉलिसी है। तो अब वो 2019 था, 2020 था, वो बात अब खत्म हो गई है। अब 2025 में आपने मुझे सवाल किया है अब्राहम अकॉर्ड के बारे में। बिल्कुल, अब मैं यही पूछना चाह रही हूँ इस सारी कहानी को सुनने के बाद और ये जो वाकया आपने सुनाया हमारे नाज़रीन के लिए, इसके बाद अब मीर साहब से मेरा ये सवाल है कि अब हाथ पे हाथ मार के कौन कहेगा कि भाई डन हो गया और जो कायद आज़म की पॉलिसी है वही पाकिस्तान की पॉलिसी होगी 2025 में भी, या आपके तज्जिए और आपकी जो दूरंदेशी आपको बता रही है वो ये है कि 2025 में शायद